हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम करेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था, केंद्रीय विद्यालय का एक पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट किया था, जो कि मैंने बोला था किसी भी स्कूल के बच्चे प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने क्लास 7 की वीडियो स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कल सेक्शन ए, बी और सी के सॉल्यूशंस कर लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन डी के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन डी हमारा क्या है। तो देखिए सेक्शन डी हमारा ये है। क्या क्वेश्चन गिवन है हमें? पहला इसमें सेक्शन डी में 4 मार्क्स से क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 13 इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। है ना, एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें 15 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें 4 नंबर सही होने के मिलेंगे, करेक्ट आंसर के हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इनकरेक्ट आंसर के हमारे -2 लेस हो जाएंगे। है ना, -2 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है कि गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस। गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 के 15 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से उसके 9 सही हुए, तो उसका जो टोटल स्कोर होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसा करते हैं, एक हम क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पर क्या है, फिर सॉल्व करेंगे। वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट ओनली 5 आंसर्स। ठीक है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट। उसकी एक और फ्रेंड है, उसके 5 ही आंसर सही है, उसने भी सारे अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो उसका स्कोर कितना होगा ये हमें करना है। तो इसको एक ब्लैंक पेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है। क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? करेक्ट के 4 मार्क्स और इनकरेक्ट के कितने हो जा रहे हैं लेस? -2 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में गुरप्रीत ने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से उसके 9 सही हैं। तो उसको करेक्ट आंसर्स के जो स्कोर मिलेगा वो कितना होगा? करेक्ट, या ऐसे कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, इसमें ये ले लेते हैं, हम लिखते हैं स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स का जो स्कोर होगा वो कितना होगा हमारा? कितने क्वेश्चंस उसने सही किए थे? 9। तो 9 × 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर स्कोर ले लेते हैं इनकरेक्ट का। अब देखिए उसने टोटल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 9 उसके सही हैं। तो 15 - 9 6 उसके क्या हुए हैं? इनकरेक्ट हुए हैं। तो स्कोर फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए जो स्कोर आएगा वो कितना हो जाएगा उसका? वो हो जाएगा 6 × स्कोर जो है उसका क्या है? -2 हो रहा है ना, इनकरेक्ट के लिए। तो इंटू -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? -12। अब हमें क्या करना है? उसका टोटल स्कोर निकालना है। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा उसका? इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं उसका कितना आ रहा है टोटल? 36, और जो इनकरेक्ट है उसका कितना आ रहा है? -12। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, बट क्योंकि ये वैल्यू हमारी कैसी है? माइनस की है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 36 - 12 कितना आ जाएगा? 24। तो उसका जो टोटल स्कोर आया किसका? गुरप्रीत का, वो कितना आया है? गुरप्रीत का टोटल स्कोर वो आया है 24। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, आगे उसका देख लेते हैं। किसका? इसकी एक और फ्रेंड है, उसका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम उसकी फ्रेंड के लिए ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड ने भी टोटल 15 क्वेश्चंस स्कोर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स इसमें से कितने हैं उसके? मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया था कि 5 उसके करेक्ट हुए हैं। तो 5 और करेक्ट, एक करेक्ट होने के 4 मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं स्कोर फॉर इनकरेक्ट। है ना, इनकरेक्ट के लिए स्कोर कितना आएगा उसका? आप देखिए 15 में से उसने 5 ही सही किए हैं, तो टोटल कितने गलत हुए उसके? 10 क्वेश्चंस गलत हुए। तो 10 × इनकरेक्ट के लिए -2 है स्कोर, तो -2 कर देंगे। तो ये कितना हो गया? -20 हो गया। कितना हो गया? -20 हो गया। ठीक है, 10 × 2 =
20 हो गया। तो जो टोटल स्कोर आएगा क्या कर देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल स्कोर हमारा जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस माइनस 20, है ना। तो 20 प्लस माइनस 20 यानी 20 माइनस 20। तो इट मीन्स उसका जो उसके सही होने के क्वेश्चंस के नंबर आए भी थे वो गलत होने के साथ साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो उसका जो टोटल स्कोर हुआ वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के। तो देखिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, इसमें 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building, है ना। 6 और 7 के 200 स्टूडेंट से पूछा गया कि वो अपना अपना फेवरेट कलर बताएं कि स्कूल की बिल्डिंग में कौन सा कलर करवाया जाए। तो ठीक है, रिजल्ट्स क्या मिले, द रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में ये रिजल्ट्स दिखाए गए हैं क्या, कि फेवरेट कलर क्या क्या है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, येलो है और ब्लू है। ठीक है, और रेड कितने बच्चों को पसंद है, 43 को, ग्रीन कितनों को पसंद है, 19 को, वाइट कितनों को पसंद है, 55 को, येलो कलर कितने को पसंद है, 49 को, ब्लू कलर कितनों को पसंद है, 34 को, और ये टोटल मिला के कितने हैं, ये 200 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस क्या पूछे हैं इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इसका आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर इन्होंने इसमें पूछा है विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कौन सा कलर सबसे कम पसंद किया जा रहा है। ठीक है, और इन्होंने पूछा है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, टोटल इसमें कितने कलर्स की बात की गई है और वो कलर्स क्या क्या हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसको भी क्योंकि हमें बार ग्राफ बनाना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसको भी हम एक ब्लैंक पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए ये आ गए हम ब्लैंक पेज पे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा ही बनाऊँगी क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पर कम है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इधर तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेने हैं वाई एक्सिस में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप ले लेंगे क्या, फेवरेट कलर, यहाँ पर क्या ले लेंगे, फेवरेट कलर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दी, इसको आप स्केल से लीजिएगा, मैंने तो ऐसे ही रफली कर दिया है अभी। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम हमारे पास इसमें मिनिमम वैल्यू 19 है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं, 20 से शुरू करते हैं, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके लेते हैं। जब हम इसको लेते हैं तो ये सपोज़ मैंने 0 लिया, ये 20 है। ठीक है, ये आपका 30 हो गया, 40, ठीक है, 50, 60। ठीक है, इतना हमने इसको ले लिया। अब पहला क्या है, इसमें रेड कलर है, तो पहला रेड कलर कितना है, 43। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 40 से लेके 50 तक के बीच में 10 पार्टीशंस हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, 10 पार्टीशंस हमें गिवन है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ़िलहाल मैं मान लेती हूँ कि ये वाला आपका क्या है, 45 है, तो 43 इससे थोड़ा सा कम ही आएगा। तो इट मीन्स जो रेड होगा, मैं यहाँ पर रेड ले रही हूँ इसको, ये आपने रेड ले लिया। ठीक है, मैं इसको रेड कलर का कर देती हूँ, ये आपका रेड कलर हो गया। ठीक है, ये रेड कलर हो गया। इस तरह से थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको समझना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कितना होना चाहिए, 19, तो 19 थोड़ा इसके आसपास आएगा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 19। ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको ऊपर से। ठीक है, ये हो गया आपका 19, ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया। इस तरह से हमें इसका ग्राफ बनाना है। आप लिख देना, मेरे पास कलर्स अवेलेबल हैं तो मैं इसलिए इसको इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 55 वाइट। मेरे पास सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, आप ऐसा करिएगा कि क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें वाइट लेना है हमें। तो वाइट के लिए कलर हम फ़िलहाल क्या करें, ब्लू भी इसमें है,
तो वाइट के लिए ब्लैक ले लेते हैं बस खाली, क्योंकि हमें ड्रॉ ही करना है इसको। और कितना लेना है इसे हमें 55, तो यहाँ तक होना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया 55, ये हो गया आपका वाइट कलर। ठीक है, इस पर मैं कोई कलर नहीं करूँगी। नेक्स्ट है हमारा येलो। येलो कितना है 49, कितना है 49, तो 49 हमारा क्या कितना जाएगा येलो के लिए, ये जाएगा हमारा यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा, इसके सामने मैं अगर ले जाती हूँ इसे, तो ये आपका क्या हो गया 49 हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कितना जा रहा है हमारा ब्लू। ब्लू ले लेते हैं अब हम। ठीक है, तो ब्लू हमारा कितना जा रहा है, ब्लू जा रहा है 34, तो 34 कितना जाएगा, इसके आसपास जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने ब्लू ले लिया और ब्लू के लिए भी मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो अब हमें जो जो वैल्यूज़ दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, ये 43 है, ये 19 है, ये 55 है, ये आपका 49 है और ये आपका 34 है। अगर आप कलर से नहीं बना पाएंगे तो आप क्या करिएगा, इसके अंदर लिख दीजिए क्या कि ये रेड है। ठीक है, ये वाला आपका ग्रीन है, इसी के अंदर लिख दीजिएगा बार ग्राफ के अंदर, ये आपका वाइट हो गया, ये येलो हो गया, है ना। इस तरह से आप उसमें लिख दीजिएगा। तो अब इन्होंने पूछा है कि विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड, तो देखिए सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये वाला। तो मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा कलर हुआ, वाइट। फर्स्ट वाले में ये आ गया मोस्ट प्रिफर्ड। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है लीस्ट प्रिफर्ड, तो लीस्ट प्रिफर्ड कौन सा हो रहा है, ये सबसे छोटा बार बन रहा है, तो ग्रीन आ गया क्या आपका लीस्ट प्रिफर्ड। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो ये हो जाएगा, लीस्ट प्रिफर्ड एंड मोस्ट प्रिफर्ड। ठीक है, सेकंड में उन्होंने पूछा है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में उन्होंने पूछा है कि कितने कलर्स हैं उसमें टोटल, तो वो हम लिख देंगे 5। और उन्होंने बोला है कि व्हाट आर दे, तो आप सारे कलर्स के नाम लिख दीजिएगा, रेड, ग्रीन, वाइट, येलो एंड ब्लू, ये सारे कलर्स के आप नाम लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको तो हम यहीं पर कर सकते हैं। देखिए कि हमें क्या करना है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है, देखिए ये दोनों लाइंस हमारी कैसे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए ये दोनों लाइंस हमारी कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो क्या होते हैं, इनके अपोजिट एंगल्स जो ये होते हैं ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर ये एंगल हमारा 55 है तो एक्स भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़ इसमें कि ये वाला टोटल हमारा कितना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल हमारा कितना होगा, 180 होगा। तो हमें y निकालने के लिए क्या करना होगा, हम y प्लस 55 इक्वल्स टू 180 कर दें, क्योंकि ये एंगल अभी हमने निकाला कितना आया 55, और ये कितना दिया है, y दिया है, और हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है तो कितना एंगल होगा, ये 180 होगा। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55 कर देंगे, तो y आ जाएगा 10 माइनस 5 इज़ 5, और यहाँ से 17 माइनस 5 इज़ 12। तो कितना आ जाएगा हमारा, y की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब जब हमारा ये वाला एंगल भी इसके क्या है, अपोजिट है, तो z भी कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। तो इस तरह से हमने इस वाले पहले वाले पार्ट में एंगल्स निकाल दिए एक्स वाई जेड। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में हमारा x कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप क्या करिए, z निकाल दीजिए। देखिए क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वाली जो दोनों लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये एंगल 40 है तो z भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि हमारा ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि y प्लस 40 इक्वल्स टू 180 कह सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल पूरा क्या होगा, 180 होगा। तो जब ये हमें 40 पता है तो ये हम माइनस करके निकाल लेंगे, तो y कितना आ जाएगा आपका, 180 माइनस 40 यानी 140 आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ गया, 140 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने पूछा है कि हमें x भी बताना है। क्या बताना है, x बताना है। तो अब x के लिए हम क्या करें,
देखिए ये एंगल आपका कितना है 40 है, ये वाला एंगल कितना है 25 है, और ये टोटल कितना होगा 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसको टोटल कर दीजिए 40 प्लस x प्लस 25 इक्वल्स टू 180 कर दीजिए। तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 65। तो 180 माइनस 65 कितना आ जाएगा 115। तो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 16। मनोज डोनेटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कंबाइंड विद ट्राइंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है BEDC, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के साथ क्या है कंबाइंड है इन महूली विलेज। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ABE। आपको इस ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर निकालना है। सेकंड कह रहे हैं द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। ये आपको दोनों के निकालने हैं, इस ABE का भी निकालना है पेरीमीटर, ठीक है, और इस BCDE का भी आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। अब किसका पेरीमीटर ग्रेटर होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका निकाल देते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों साइड्स का सम होता है। क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो पहली साइड हमारी क्या है AB है, क्या है AB, दूसरी क्या है BE, ठीक है, और तीसरी क्या है EA। तो तीसरी हमने ले ली EA। अब हमें पहली साइड AB कितनी दी है 5/2, कितनी दी है 5/2 दी है। दूसरी BE हमें कितनी दी है 4 2 ज़ा 8, ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 + 3 11। तो यहाँ पे मैं इसे मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करके लिख देती हूँ, 11/4 आ गया। नेक्स्ट कितनी है ये हमारी 3 होल 3/5। तो 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, तो 18/5 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सारे फ्रैक्शंस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबका एलसीएम निकालना होगा जो भी इसके डिनोमिनेटर्स हैं। तो 5 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 4 और 5 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 5 1 1, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20। तो 20 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो जब ये एलसीएम आ गया तो हमारे पास यहाँ कितना है 2 है, क्या है 2 है। तो 2 10 ज़ा 20 होता है, तो 5 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी 10 से होगी, तो ये 50 हो जाएगा। अब 4 में कितने टाइम्स जाएगा 20, 5 टाइम्स जाएगा। तो 11 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर 5 में कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। तो 18 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32, और ये हो जाएगा 32 का 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और 4 + 3 72। तो अब इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 105 + 72 कितना हो जाएगा 177। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसका जो पेरीमीटर आया वो कितना आया 177/20, कितने सेंटीमीटर में इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कितना आया ट्रायंगल का 177/20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली इस वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए ये BE और CD क्या है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी ये BC और ED क्या है इक्वल हैं। तो अगर BE हमारी 2 होल 3/4 है तो CD भी हमारी 2 होल 3/4 होगी, और अगर ED हमारी 7/6 है तो BC भी 7/6 होगी। तो हमें पता है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2 × L + B होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा L हमारा है यहाँ पर BE, और B कितना है यहाँ पर ED या BC कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर BC लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ रख दीजिए। BE की वैल्यू कितनी है 2 होल 3/4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4। ठीक है, और BC हमारा यहाँ पे कितना है ये है, ये यानी 7/6, तो हम यहाँ पर इसको 7/6 रख दें।
है ना। 7/6 रख देंगे, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये 2 तो बाहर ही रहेगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप चाहें तो निकाल के देख लीजिएगा। 4 3 ज़ा 12, तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई 33 आ गया। 6 की हम मल्टीप्लाई 6 की कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। तो 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2 से। तो 7 2 ज़ा 14 हो गया। तो कितना आ गया ये 33 + 14 कितना हो गया, 3 + 4 इज़ 7, 3 + 1 इज़ 4, है ना। तो ये आ गया 2 × 47, 2 × 47 अपॉन 12। तो 2 6 ज़ा 12 काट देंगे, तो ये कितना आ गया, 47/6 आ गया। कितना आ गया, इसका पेरीमीटर आया 47/6। ठीक है, कितना आ गया ये, 47/6 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए। किसको, 177/20 और 47/6 को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, अब आपको इसके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है ना। तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल बना दीजिए। क्या करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए, बताइए। इसको हम दोनों को क्या करते हैं, 60 बना देते हैं नीचे वाले को। तो इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे, और इसको 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे। तो देखिए 177 के जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 7 3 ज़ा 21, 21 + 2 23, कैरी 2, फिर 3 1 ज़ा 3, ये 531 आ गया। नीचे का लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला कितना है हमारा, 470 है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 531। तो इट मीन्स किसका पेरीमीटर ग्रेटर हुआ, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर किसका हुआ, ट्राइंगल का पेरीमीटर जो हुआ वो ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो ये हमारा सेक्शन डी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज मैंने इस पेपर को पूरा कर दिया है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह के और नए वीडियोस देखने के लिए अपना नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।